हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने में स्वस्थ होंगे। तो आईबी आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का वैकेंसी अनाउंस हुआ था आपका, हाल ही में शॉर्ट नोटिस आया था आपका। कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरीज आ रही थी बैक टू बैक। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहले प्रॉपर मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपर वीडियो लाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली ये वीडियो आपके सामने है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम किसके रिगार्डिंग, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेरी ब्रांच है, मैं इसी से डील करता हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर के, जो आईटी के हैं और जो बीएससी फिजिक्स वगैरह जो भी है आपका, तो आपके रिस्पेक्टिव जो टीचर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर्ली बता सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेशली आपका जो वीडियो है ये होने वाला है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, ठीक है। बाकी इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या आपकी होने वाली है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। कई लोग डाउट में है कि बीटेक डिप्लोमा अलाउ है कि नहीं अलाउ है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, सिलेबस क्या हो सकता है और कैसे हम इस जॉब को ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन जॉब है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैकेंसी जो आपकी आ रही है लगातार, जैसे आपका आईएमडी में 1000+ वैकेंसी आपकी थी, 9 समथिंग कुछ आपकी वैकेंसी थी, 990 की वैकेंसी थी ऑलमोस्ट। फिर बात करता हूँ केवीएस में तो 390 आपकी 353 वैकेंसी आपकी थी, ऑलमोस्ट 339 सॉरी आपकी वैकेंसीज थी। फिर आपका डीआरडीओ आया था, फिर आपके वैकेंसीज और भी आती गई, बीच में आपकी वैकेंसी 10, 15, 20, 25 वैकेंसी आती गई। और आपका ये अभी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वैकेंसी आपकी है, 797 यानी ऑलमोस्ट 800 वैकेंसी आपकी यहाँ पे है। तो ऐसे मौके को हम बार बार हाथ से नहीं जाने देते हैं और प्रॉपर्ली हम लोग प्लान करते हैं इसके रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं अपनी जो ये क्लास है और इसमें बात करते हैं हम लोग डिटेल में, ठीक है। तो आपका ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 आपका टेक्निकल एग्जाम का 2023 का ये नोटिफिकेशन आपका है, आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं आपका पे स्केल की, तो लेवल 4 आपका है, 25,000 से आपका 8100 आपका ऑलमोस्ट है, आपका 40 से 50 का आपका सैलरी यहाँ पे मिलेगा आपका। 20% आपका इसमें बेसिक अलाउंस है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, बात ही खत्म है। आईबी की जॉब है तो ऑब्वियस बात है कि एक बहुत अच्छी जॉब बोल सकते हैं आप, कहना ही क्या उसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे आपका। तो वैकेंसी जो आपकी है यूआर में आपका 325 है, ईडब्ल्यूएस में 17, आपका टोटल कितनी है 797 वैकेंसी आपकी अवेलेबल है। बात करते हैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फील्ड होना चाहिए आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो तो भी आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप एलिजिबल हैं, आईटी वाले भी, कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं। ये आप फर्दर अपने जो आपके फैकल्टीज हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपका साइंस है विद इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी आप एलिजिबल हो, तो बीएससी विद इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है तो डिप्लोमा टेंशन लेनी है ही नहीं, डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है, डिप्लोमा की टेंशन तो है ही नहीं आपका, ठीक है। बाकी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका बीसीए जिसको आप बोलते हैं वो भी आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात आती है सर बीटेक यहाँ पे कहीं मेंशन है नहीं तो क्या करें क्या ना करें हम, बात है बीटेक वालों की। डिप्लोमा वाले टेंशन वाले आपका तो आप एलिजिबल हो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा पहले फॉर्म फिल कर देखता हूँ कि भाई फॉर्म में क्या कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिससे हम लोग कुछ आइडिया लगा सकें। तो मैंने क्या देखा, जैसे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आता है, आपको दिख रहा होगा होप सो, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जैसे ही आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका आता है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास, मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखिए ध्यान से इसको, ये देखिए। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपका डिप्लोमा वाले, बैचलर डिग्री इन साइंस आपका बीएससी देख लीजिए आपका, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका, तो ये 3 तो आपके दिए हुए हैं साफ साफ। और उन्होंने लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड, मींस जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपका बीटेक है, बीई है। कई लोग बीटेक बीई में कंफ्यूज रहते हैं कि सर बीई अलाउ नहीं अलाउ है, बीई आपका बीटेक सेम ही है, बस फर्क ये होता है कि एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ बीई होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक जो आपका होता है यूपी में होता है, आपका राजस्थान में होता है, बीटेक होता है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, दैट्स इट। बाकी इसका कोई लोड नहीं लेना है कि हाँ कि सर ये है कि नहीं है, बात समझे ना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो टेलीकम्युनिकेशन है कि नहीं है, वो भी एलिजिबल है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन दे रखा है, बहुत ही आराम से देखो आप इसको, ध्यान से देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि ये एसेंशियल में दिया हुआ है। अगर इनको नहीं देना होता तो ये ऑप्शन देते ही नहीं। बाकी फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो उसका भी ऑप्शन है अपने पास, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ये वन। फिर आपका स्पेशलाइजेशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो अगर आप देखो स्पेशलाइजेशन में आपका तो क्या क्या देखो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका। तो ये सभी ब्रांच आपके अवेलेबल हैं, आप आराम से फॉर्म फिल करिए बिना किसी दिक्कत के, बिना टेंशन फ्री होकर, ठीक है। गॉट इट। अच्छा अगर आपको फिर भी डाउट रहता है या कोई और क्वेरी आपकी रहती है कि पीजीडीसी अलाउ है कि नहीं है, एमसीए अलाउ है कि नहीं है, फलाना ढमाका जो भी आपका है, आगे उन्होंने एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर होगी तो, अगर फिर भी दिक्कत है तो यहाँ पर जब आप
ओपन करिए ना, आपका जो फॉर्म ओपन होगा तो वहां पे FAQ है। FAQ मतलब होता है कि आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो जनरली लोग पूछते हैं। यहाँ PDF दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब दिया हुआ है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि वेदर एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू अटैच अलोंग द रिलेशन स्लिप और नॉट, यानी कि अलाउ है, मतलब कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसे अटैच करना नहीं करना है, तो वो क्या नहीं। फिर बोल रहे हैं भाई कैटेगरी PWD अलाउ है, यहाँ पे PWD कैटेगरी कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप लोग फॉर्म फिल मत करिएगा। यहाँ पे साफ उन्होंने आंसर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे क्या, कैन अ कैंडिडेट हु इज अवेटिंग फाइनल रिजल्ट अप्लाई द पोस्ट, उन्होंने साफ साफ लिखा है नो, अ कैंडिडेट मस्ट मीट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके होते हैं, उनका इन्होंने आंसर दिया हुआ है। पहले आप PDF देखिए, PDF पढ़िए। देखिए अब क्या होता है, कई लोग क्या, मोस्टली लोग PDF नहीं पढ़ते हैं। यार आपको जॉब लेनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको सैलरी लेनी है, तो फिर एटलीस्ट फॉर्म भरते समय या एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपकी है ये प्रॉपर्ली आप पढ़िए ना यार। इसमें तो कम से कम सीरियस रहिए, नहीं तो फिर फायदा क्या। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगा आपको जो फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, FAQ आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये हमारा काम है कि आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाए, आपको डायरेक्शन दिया जाए भाई कहाँ से क्या कैसे आपको करना है। ठीक है, अगर फिर भी डाउट आता है आपको तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिएगा। मेरे पास मत करिएगा, इस पे करिएगा, क्योंकि मैं तो हूं नहीं कि आज भी बैठा हूं मैं कि ऑफिशियल हूं मैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बीटेक वाले आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी आप एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, आराम से कॉन्टेक्ट करिए, आपको ये हेल्प कर देंगे जो भी रहेगी आपकी दिक्कतें। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर बताओ भाई। तो आई थिंक आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके, आई थिंक क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुए होंगे तो आप कमेंट कर देना या फिर कॉल कर लेना, वहां पे वो आपको बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको रास्ता बता दिया है कि कहां से आपके डाउट क्लियर होंगे। गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपकी जो एज है, इसमें एज आपकी जो है वो 18 से 27 ईयर है आपकी जनरल कैटेगरी की। अगर आपका SC/ST है तो 5 साल आप ऐड कर लीजिए, 32 ईयर आप ले लीजिए। अगर आपका OBC है तो 3 ईयर्स आप और ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म होते हैं आपके, वो एज आपको मिलने ही वाली है जैसा भी आपका है। ठीक है, अच्छा, अब आती है बात नोट की। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट कभी मिस मत करिए। नोट 1 क्या लिखा हुआ है कि भैया आपका कोई भी ऑपरेशनल पोस्ट नहीं है जिसमें आपका PWD को इन्होंने कंसिडर किया है, तो इसलिए जो PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल ना करें तो ही बेटर रहेगा। वैकेंसीज चेंज हो सकती हैं, ये उनके पास है, राइट्स रहेंगे। और जो भी एलिजिबिलिटी आपकी दी हुई है, चाहे वो एज हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, कास्ट कैटेगरी एक्सेट्रा कुछ भी है, आपका 23/6/2023 यानी कि 11:59 रात को, उससे पहले अगर मान लो आप अभी डिप्लोमा फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट 23 तारीख को रात को 10 बजे आता है तो आप एलिजिबल हो। 23 तारीख को रात को 10 बजे आता है तो आप एलिजिबल हो। अब 10 बजे आएगा तो फॉर्म फिल कैसे करेंगे आप, मुद्दे की बात ये भी है ना। तो फॉर्म फिल करिए आप उस टाइम पे 11:59 पे आप पहले फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो। अगर आपका 24 को आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। एक दिन भी वो काउंट नहीं करने वाले हैं, 1 घंटे भी नहीं काउंट करने वाले हैं वो लोग। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग और लास्ट 2 वीक ड्यूरेशन इन प्रीक्वेस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। आपका 5 एग्जामिनेशन सिटीज आपको यहाँ पे ऑप्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपका ये एग्जामिनेशन सिटीज आपको दे रखी है। यूपी में आपका जो दिया हुआ है मेरठ, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, ये आपकी दी हुई हैं। हर एक स्टेट में आपको इतनी सीट्स वो सिटीज दी हुई हैं, आप वहाँ से फॉर्म फिल करिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, सर्विस जो लाइबिलिटी है, आप कहीं भी आपको पोस्ट किया जाएगा। और IB की जॉब है, आप जानते हैं कि ये सब बहुत गोपनीय होता है, यानी कि कोई बताता भी नहीं कि क्या काम है। ठीक है, सिटी ऑफ जैसे आपको 5 चूज करने पड़ेंगे, आप सब चूज करिएगा, वो रैंडमली आपका सेट करेंगे, जैसे भी आपका रहेगा जो भी रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे बाद में, अभी बस फटाफट हम जो मेन पार्ट्स हैं उसको कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी। आपका 25% आपका आएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 100 में से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे मेंटल एबिलिटी में, और 75 आपका आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, जो ये अब लिखा हुआ है ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, ना सिलेबस दिया हुआ है अभी तक। इन फ्यूचर सिलेबस आने की संभावना अगर होगी तो मैं आपको प्रॉपर्ली भी बताऊंगा। बाकी फिलहाल अभी सिलेबस नहीं गिवन है। तो जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर आपका जो भी आपका है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर द क्वालिफिकेशन आपका, तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपका है, तो उनसे रिलेटेड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। तो अब ऐसे क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन की मिक्स करके आपको देने वाले हैं।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया हुआ है। अगर आएगा तो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं दूसरा हो, तीसरा हो, ऐसा नहीं है सबसे पहले वही होगा, लेकिन हाँ अगर आएगा तो पक्का आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है 5 साल का, जो भी एग्जाम आपके होते हैं, एसएसबी हो गया आपका, अभी आपका हाल ही में हेड कांस्टेबल और एसआई का आया हुआ है, आपका एनटीआरओ है, जहां पे सिलेबस नहीं दिया होता है, जो कि आप जानते हैं कि मोस्टली केस में आपको सिलेबस नहीं गिवन होता है, तो हम लोग एक प्रॉपर आइडिया लगाते हैं भाई कैसे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उस हिसाब से आपको प्लान किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आवर्स का क्वेश्चन आपका रहेगा, टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट अगर आप बात करें तो जनरली डिप्लोमा बीटेक वालों का स्किल टेस्ट नहीं होता। किसका होता है? आप बोल सकते हैं ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं आप इसको। जैसे इसरो में आपका, वीएसएससी वगैरह में आपका आईटीआई वालों का होता है, आईटीआई वालों का हमेशा होता है। कई स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो सिलेक्टेड हैं इसरो वगैरह में, तो उनसे जब बात होती है तो स्किल टेस्ट उनका कैसा हुआ तो वो बताते हैं। रियली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल जो सिनेरियो होता है कि आपको हाफ हेडर बनाना है, ब्रैड बोर्ड में आपको हाफ हेडर फुल हेडर बनाना है, तो कैसे आप बनाओगे, तो वो सब उनसे पूछा आता है और वो दिखाना पड़ता है रन करा के आपको सामने, उनके पूरा आपका डिवाइसेस रखी होंगी, आपको देखना होगा सब चीजें। अब ये तरीका है स्किल टेस्ट लेने का आईटी वालों का। बाकी इसमें कैसे होने वाला है वो जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा तो फिर एक हमको ग्लिम्स आइडिया मिलेगा, तो आपको बताया जाएगा। ये आगे की बात है, पहले आपका 100 मार्क्स पेपर होगा, फिर आपका ये बात आगे की है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, वहां पे लिखा भी है देखो उन्होंने, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर कमेंसरेट विद जॉब प्रोफाइल। आपका जॉब प्रोफाइल जैसा रहेगा। अगर आपने कभी देखा हो मूवीज वगैरह देखते नहीं, आपका अभी हाल ही में 2-3 मूवीज अगर आप देखो तो वेब सीरीज वगैरह आती है, तो उसमें क्या होता है, टेलीफोन जो होता है वो कुछ वैसा देते हैं, लेकिन कैसा नहीं होता, डिवाइस ऐसा होता है, तो उसको तोड़ फोड़ के देते हैं। तो आप उसको कैसे करते हैं, असेंबल करते हैं, कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ, उसको असेंबल क्या करना होता है। जॉब आई हुई है तो ऑब्वियस बात है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ आपकी है वो ज़्यादा यहाँ फोकस रहेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं आपका ये अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका है तो कहीं ना कहीं वो टेलीफोनिक आपका जो जैसे बोल सकते हैं आपका सिंपल वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन जो भी आपका होता है वो ज़्यादा आपसे फोकस किया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी का टेस्ट होगा। ऑब्वियस बात है ये होना कंपलसरी है, मस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है वो इंटरव्यू में ही दिख के आती है कि कितना प्रेशर आप झेल पाते हैं, कितना प्रेशर आप बर्दाश्त कर पाते हैं, वो चीज़ें आपकी जो है। ठीक है, तो ये आपका है नेगेटिव मार्किंग की 1/4 है, तो इसलिए याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, बी केयरफुल अबाउट दैट। बाकी आगे हम बात करने वाले हैं, सिलेबस क्या होने वाला है आगे हम देखने वाले हैं, वेट फॉर द मोमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट क्या होगा भाई। टायर 1 आपका जो रहेगा वो, ठीक है, और टायर 1 में आपका 35 आपके जो यूआर कैटेगरी के हैं वो 34 आपका, ओबीसी एससी एसटी आपका 33 और ईडब्ल्यूएस के 35 आपका। ठीक है, ये कंपलसरी लाना है, 100 में से आपको 30 लाने ही पड़ेंगे, इससे कम लाए तो आप ऐसे ही बाहर हो। ठीक है, उसके बाद आपका जब ये टायर 1 क्वालिफाई करेंगे आप, तो टायर 2 के लिए आपका स्किल टेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आपका 797 आपका 800 है तो 8×1 4000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, तब वो जाके आगे फर्दर उसको देखेंगे। एंड फाइनल में जब 1, 2, 3 तीनों का मेरिट बनेगा, तीनों से मेरिट बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों से आपका टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीनों से मिलकर बनेगा, और आपका फाइनली जो मेरिट बनेगा वो 797 बच्चों का ही लिस्ट निकलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक ही स्टेज इंपॉर्टेंट है, आपके तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग बीच में है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस चीज को। बाकी आपको पता ही है रिजल्यूशन अगर टाई आपका हुआ तो क्या होगा, फिर आपका वो चीजें जो भी है दिखती है। ठीक है, मेन डेट आपकी क्या है, 3 तारीख से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, कल से आपका 23 तारीख की लास्ट डेट है। अगर आप प्रॉपरली एलिजिबल हैं, अगर प्रॉपरली आप इस पोस्ट के लिए हर एक तरीके से आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ आपका, ईच एंड एवरीथिंग आपका, तो आराम से फॉर्म फिल करिए, वेट मत करिए 23 तारीख का, नहीं तो फिर आपका कोई भी सुनवाई नहीं होगा। साफ साफ लिखा उन्होंने, रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू 3 एंड आफ्टर 23 विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको टेक्निकल से रिलेटेड आपका, तो ये रहा आपका नंबर, यहाँ पे आप कांटेक्ट करिएगा, आपको वो टेक्निकल जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो आपको दूर कर देंगे। अच्छा, अब एग्जामिनेशन फी आपकी जो है वो 2 पार्ट्स में है। एग्जामिनेशन फी 50 रुपीज है एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज आपका है 450 रुपीज। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऑल कैंडिडेट यानी कि आपके जितने भी SC ST OBC जनरल वॉट जो भी कैंडिडेट आपके हैं, तो 50 रुपए आपको तो पे करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है, बस एक ही राय है। लेकिन अगर आपका मेल कैंडिडेट अगर आप हैं, UR EWS OBC कैटेगरी आपकी है, तो आपको 450 रुपए और पे करना पड़ेगा। सो कहने का तात्पर्य ये हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई UR EWS OBC को मिलके कितना करना पड़ेगा, 500 रुपए का फॉर्म ये आपका है। बाकी SC ST अदर कैटेगरी जो आपकी है उनके लिए 50 रुपए का फॉर्म ये है। तो नोट क्या आपका है,
हु है ऑलरेडी सिक्योर्ड द सिविल, दिस वन आपका है तो आपको 50 पे देना पड़ेगा। बैंकिंग चार्ज इफ एप्लीकेबल विल बी बॉर्न बाई द कैंडिडेट, अगर बैंकिंग चार्ज कुछ लग रहा है आपका, नेट बैंकिंग यूपीआई आपका, वैसे यूपीआई करेगा तो नहीं लगता है, अगर नेट बैंकिंग करेंगे तो वो लगेगा, तो वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, उसका चार्ज यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को, भूलेगा नहीं। अब आती है बात फिर से आपका एफएक्यू, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आपका ये एफएक्यू के लिए आपका रहेगा। ठीक है, चलिए अब मुद्दे की बात आती है, हमारा जो मेन मैटर है, हमने सब बात कर ली, फिर से बात करते हैं। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा है, बीटेक वालों के लिए भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर दिक्कत है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा बिना किसी दिक्कत के। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, फिर आपका जो फीस आपकी है, आपका जो एज है वो 18 से 27 है आपका है, आपका 5 साल SC/ST, 3 साल आपका OBC आप एड ऑन कर लीजिएगा। बात करते हैं आपका एग्जाम फॉर्म जो है वो 3 से 23 जून तक है, 23 जून आपका लास्ट डेट है, इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लीजिएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ये सब बातें आपकी हो चुकी हैं। आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 75 आपका टेक्निकल आएगा, 25 आपका नॉन टेक आएगा, 25 में आपका मेंटल एबिलिटी रहेगा। अब बात करते हैं आपका मेन जो फोकस है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग पेड बैच ज्वाइन करने वाले हैं वो भी, जो नहीं करने वाले हैं वो भी, आप सभी लोग देखिएगा, आपको एक प्रॉपर वो मिलेगा, एक तरीका मिल जाएगा कि हाँ कैसे तैयारी करनी है, किस लेवल तैयारी करनी है। चलिए आते हैं। तो जब मैंने एफएक्यू पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा वो मिला, क्या, एक पॉइंट कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 टायर 2 का सब्जेक्ट क्या रहेगा। टायर 1 आपका क्या है, जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, MCQ टाइप होने वाला है आपका ऑनलाइन, और टायर 2 क्या है आपका, स्किल टेस्ट आपका है। प्लीज गिव सम सेलेक्टिव बुक, तो आंसर क्या मिला आपका, टायर 1 विल कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाइल द टेक्निकल स्किल प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, जो कि आपका टायर 2 है, वुड बी असेस्ड ड्यूरिंग टायर 2, नो स्पेसिफिक बुक इज रिकमेंडेड, यानी कोई स्पेसिफिक बुक इसकी नहीं आती है, ना इन्होंने रिकमेंड की है, और फ्यूचर में मेरे हिसाब से लग रहा है कि सिलेबस भी नहीं देने वाले ये, जिस हिसाब से इनका नाम है उस हिसाब से इनका काम भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि गुप्तचर विभाग है तो गुप्तचर में ही रहेंगे ये। ठीक है, तो सिलेबस अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि बस आप ही की ये दिक्कत दुविधा रहेगी, सबके लिए दुविधा रहेगी ये चीज। ठीक है, अच्छा फिर बोला मैंने भाई व्हाट इज द सिलेबस लाइक रीजनिंग, मैथ एंड जीके एटसेट्रा। तो मैथ, जीके, रीजनिंग जो आपका जनरल एबिलिटी आप बोलते हो ना वैसे आपका, तो उन्होंने फिर क्या बोला, टायर 1 विल फोकस ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी 25% एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन 75% आपका। बात समझ नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने फिर से वही, आपने क्वेश्चन पूछा उन्होंने आंसर दिया, लेकिन आंसर ऐसा था कि जो आप देख ही रहे कैसा है। ठीक है, तो ये मैं खुद से नहीं बनाया, मैंने कि खुद से टाइप कर लिया फिर स्क्रीनशॉट लिया मैंने आपको दे दिया, ये एफएक्यू में है, आप जाके देखिएगा जब फॉर्म फिल करेंगे वहां पे आपका, तो यहाँ पे दिखेगा, आप पढ़िएगा उसको, पूरे आपके दिए हुए पॉइंट्स आपके। ठीक है, तो अब मुद्दे बात है कि सिलेबस क्या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखिए जैसा आप जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो होता है, और इसमें कंप्यूटर भी है, IT भी है, तो जो सिलेबस मैंने डिजाइन किया हुआ है, आप इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्यूटर का भी एक इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस कभी गलती से आपका कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट आ गया तो आप उसको भी टैकल कर पाएं, तो इसलिए आपका ADC एनालॉग, माइक्रो प्रोसेसर, C लैंग्वेज, डेटा कम्युनिकेशन आपका, मोबाइल कम्युनिकेशन आपका, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपका हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, ये बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आएगा, बहुत बेसिक से आएगा, इसको मैं बहुत हाई फाई मत लीजिएगा। ठीक है, बेसिक लेवल पे आपका, क्योंकि इसमें डिप्लोमा भी है, इसको मत भूलिएगा, डिप्लोमा भी है, इसलिए इसको मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आने वाला है कि आप गेट लेवल तैयारी करो। एक और बात है, गेट लेवल पे तैयारी मत कर देना भाई कि गेट लेवल तैयारी करना बैठो, बिल्कुल नहीं। JEE जो आपका होता है, ESE लेवल आप आ सकते हो, ESE लेवल आपका जो है वो आ सकता है आपका। ठीक है, अगर आपको प्रॉपरली करना है तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता है, इनकी जानकारी आपकी है, तो आप आराम से अपने नोट्स को उठाइए, रिवाइज करिए, कोई जरूरत नहीं है पेड कोर्स ज्वाइन करने की, चुपचाप आप आराम से तैयारी करिए, क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ESE की PYQ लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जिसने अभी तक ये चीजें नहीं सीखी है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए बैठा हूं मैं, प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा। आपका पेड कोर्स आपका जो है वो भी रहेगा, आपका YouTube क्लास भी चलेगा। YouTube क्लास अभी आपकी जो क्लास है, अभी आपका 23 का लास्ट डेट है ना फॉर्म का, 24 को CRPF SI का वैकेंसी आया हुआ था, तो उसका पेपर है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अब वैकेंसी आ गई तो उसको छोड़ के मैं ये करना शुरू कर दूं। अब जैसे मैंने इसको पकड़ा 7-9 से वैकेंसी मैंने अगर पकड़ी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कब तक जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तो ऐसे ही CRPF का वैकेंसी है, तो इसलिए YouTube पर अभी आप उसको देख सकते हो, ऐसा नहीं देख सकते आप कि आप उसको नहीं देख सकते हो, कि ये सभी आपका आने ही वाला है।
तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, रात को 10 बजे आपका होता है डेली बेसिस पे, वहां आप इसको आराम से देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पर आपका। बाकी पेड पर कैसे होने वाला है बताता हूं मैं आपको। अच्छा, एग्जाम कब होगा? देखिए एग्जाम जो आपका है, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम आपके हुए हैं उस हिसाब से देख के लग रहा है कि आपका 2 से 3 महीने आपको ये हार्डली देंगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये हो सकता है कि 5-6 महीने भी दे दें, क्योंकि IB वैकेंसी है। IMD का जैसे आपका पेपर हुआ था, IMD में आपको कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने मिले थे आपको, क्योंकि इसमें 900 प्लस वैकेंसी आपकी थी। तो वैसे ही कुछ आपका ये भी है, सेंट्रल वैकेंसी आपकी है, तो ये भी आपको 2 से 3 महीने आपको देंगे। मान चलिए जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम, या अगस्त सितंबर में पॉसिबिलिटी एग्जाम आपकी होगी इसकी, ठीक है। तो अपने पास टाइम रहेगा, अगर आप चाहें तो इसमें भी आप आराम से प्लान कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा ऑलमोस्ट, जो मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा बैलेंस रखा है। कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज आपका जो है, क्योंकि कंप्यूटर वाला भी इसमें पार्ट है, तो उन्होंने बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस। तो हो सकता है कि वो ये बोलना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो इनको कंबाइन कर रहे हो, और CS वालों के लिए CSIT कंबाइन कर रहे हो। लेकिन अगर CSIT आ गया है तो आपने देखा है कहीं ना कहीं CSIT की जो वैकेंसी होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल रहते हैं। तो इसलिए मैंने सी लैंग्वेज ले लिया है, साथ में DCN भी ले लिया है, साथ में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, ये 3-4 टॉपिक कॉमन होते हैं, ये तो श्योर एंड सर्टेन है। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी जैसे भविष्य में तो OS वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, बाकी जरूरत है नहीं, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। बाकी रिक्वायरमेंट मैंने फिर से बोला ना, अगर रहेगी तो मैं आपको OS वगैरह भी पढ़ा दूंगा जो आपके लेवल तक में आ सकता है, ठीक है, गॉट इट। तो बस अच्छे से लग जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि 797 वैकेंसीज आपको मैंने बताया ना, RRB JEE हो गया, IMD हो गया, KVS हो गया, ये वैकेंसी जो होती है ये ऐसे ही रहती है भरमार, तो मजा आता है देखिए। इसलिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जरूर फिल करिएगा, और अगेन तैयारी जम करिए। अब मुद्दा ये आता है कि सर मान लीजिए हम अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, हम जॉब करते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो जॉब वालों के लिए हमारे पास व्यवस्था है। 8 जून से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, 8 जून से आपका बैच स्टार्ट होगा, प्रॉपर ढंग से स्टार्ट होगा। प्रॉपर ढंग से सुनते हैं आप, इसमें आपका रिकॉर्डेड भी रहेंगे क्लासेस, आपका लाइव क्लासेस भी होंगी, पूरा फुल्ली फोकस आपका रहेगा IB जियो का, आपका जो है जियो, मतलब जियो आपका, जियो अंबानी साहब का जियो नहीं है, जूनियर आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर आपका, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगी आपकी, सब कुछ एकदम ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैंने फिर से बोला है रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा, मतलब कि आपको कोर्स आपका जो रहेगा वो आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा बहुत अच्छे ढंग से, फुल थ्योरी होगा आपका, क्रैश बैच भी रहेगा, प्रैक्टिस बैच भी रहेगा, लाइव क्लास भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेंगी। सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, सेपरेटली आपको गाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में बनाता था पहले, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ दिक्कतें आ गई, तो इसलिए मैंने उसको बंद करना पड़ा मुझे मजबूरी में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगा कि वो वहां पे नंबर का वो सब दिक्कत होती है, वो कितना भी आप मानते नहीं लोग बाग, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को बंद किया। आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, इसमें आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, जो बच्चियां हैं, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं है, कुछ है, तो मैं उसके लिए आपको टेंशन मत लो। अल्टीमेटली होता क्या है कि भाई आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ग्रुप में नहीं ऐड होना, ग्रुप में आते क्या होता है बेसिकली, ग्रुप में आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, मेरा ही रहेगा, आपको क्लास टाइमिंग शेयर की जाती है बेसिकली। बाकी क्लास टाइमिंग आपको ऐप के थ्रू भी बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मेन इसलिए होता है, बाकी आप उसके लिए वरी मत करना बिल्कुल भी। डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी आपका है, क्योंकि भाई देखो इतना वास्ट सिलेबस है, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि मैं 2 से 3 महीने लाइव क्लास लेके खत्म करूंगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको रिकॉर्डेड क्लास भी कुछ मिलेंगी, कुछ आपको लाइव मिलेंगी। उसमें मान लो जैसे क्या होता है कि रिकॉर्डेड क्लास में आपको दिक्कत आती है, डाउट आता है, तो डाउट के लिए आप किसको पूछोगे? तो उसके लिए बैठा हूं मैं। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट आता है, कोई तकलीफ होती है, तो मैं बैठा हूं, आप बिंदास डाउट पूछिए बिना किसी टेंशन के, डायरेक्ट मुझसे बात करिए। आप बात समझ रहे हैं? आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि सर इस लेक्चर में इस टॉपिक मुझे ये डाउट आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। प्रॉपर ढंग से प्रॉपर गाइड किया जाएगा आपको। देखिए होता क्या है, 2 टाइप के कोर्स होते हैं। एक होता है कि भैया रिकॉर्डेड क्लास दिया हुआ है, आप ले लो, फिर आपका फीडबैक क्या है क्या नहीं है मैटर नहीं करता, कि भैया आपने क्लास ले लिया, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है कैसे है, नहीं, मैं आपको प्रॉपरली पूरा साथ दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं आपने कोर्स ले लिया उसके बाद फिर ना, आपसे प्रॉपर बात की जाएगी, जितना हो सकेगा आपसे प्रॉपर कांटेक्ट किया जाएगा, हर एक तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, जैसा हो जाएगा वैसा आपका, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल मत करिएगा। बाकी अगर आपका ये सब चीजें पहले कवर हैं, आप प्रैक्टिस करिए मोर एंड मोर, तो मैं आपका प्रैक्टिस बैच भी यहाँ पे लाऊंगा। प्रैक्टिस प्रॉपरली हम करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन जो भी है हर तरीके से हम पूरा टारगेट करेंगे, गॉट इट। तो ये पूरा रहेगा। तो करना क्या आपको है, आपको करना कुछ नहीं है, क्यूटेक हृदय पांडे ये आपका चैनल जो है, जिससे आराम से आपका यूट्यूब चैनल, इस नाम से आपका ऐप भी है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा
IB जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकॉम 2023 आपका ये कोर्स डिजाइन हो चुका है। अब इसमें क्लासेस आपकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वैसे बहुत सारी क्लासेस हैं लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है वही क्लासेस यहाँ पे अपलोड की जाएंगी। तो अपलोडिंग आपका कल परसों स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अपलोडिंग जो पहले से क्लासेस अवेलेबल हैं, बाकी जो लाइव क्लास होंगी वो तो लाइव क्लास आपकी होंगी। ठीक है, तो आप आराम से डेमो भी देख सकते हैं। वैसे बैच आपका 8 से मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है, 8 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ क्लासेस डाल दूंगा तो आप आराम से डेमो भी देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप डेमो देखिए, आप उसको देखिए, अगर कोई दिक्कत आपको आती है आप पूछ सकते हैं। यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा 4000 रुपीज दिखेगा। तो 4000 का कॉस्ट नहीं है, 4000 रुपए कोर्स नहीं है। जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ऑप्शन आएगा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का। अब मैंने 12 मंथ क्यों किया हुआ है कि मान लो भाई आपका वैकेंसी आगे बढ़ गया, कुछ दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे आप। बाकी ये जो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि बस ये IB के लिए ही रहेगा, आपको जो अदर एग्जाम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें भी हेल्प करने वाला है ये। चाहे आपका वो RRB JEE हो, चाहे LP हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, ये हर जगह हेल्प करने वाला है। तो इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। बाकी आपकी इच्छा है तो आप 3 मंथ का भी ले सकते हैं, आपका 6 मंथ ले सकते हैं आप, 3 मंथ एंड 6 मंथ। अच्छा, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस नहीं है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा तो न्यू 10 कोड लगाएंगे आप, न्यू 10। अगर आप पुराने स्टूडेंट मेरे हैं तो रिन्यू 15 लगाइएगा। कितना, रिन्यू 15, तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा। न्यू 10 लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो जो आपकी ये फीस है, आपकी फीस से कम हो कितनी जाएगी, ये हो जाएगी 900, ये हो जाएगी आपकी 1800, ये आपको हो जाएगी 2700, ये हो जाएगी आपकी 3600। तो ये आपकी फीस हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी इच्छा है आप 1 मंथ का लेना हो 1 मंथ का, 3 मंथ का लेना हो 3 मंथ का, 6 मंथ का 6 मंथ का। देखिए अब होता क्या है कि डाउट होता है बच्चों को, सर 1 मंथ में 3 मंथ में क्या डिफरेंस है। जैसे आपका हॉटस्टार होता है, नेटफ्लिक्स होता है, वैसे ये भी है। तो 1 मंथ में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं, आप 3 मंथ का प्लान करेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपकी लाइव क्लासेस सब कुछ रहेंगी। हाँ, लेकिन 3 मंथ के बाद अगर आपका जो वीडियोज़ है वो लॉक हो जाएंगी, फिर वो आप नहीं देख सकते हो। बात समझ नहीं आई। तो ये बस फर्क होता है वैलिडिटी का आपका। ठीक है, बाकी 8 तारीख से आपका मैं वीडियोस डाल दूंगा उसमें, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला आपको कि 50% आपको ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा, तो आप आराम से उसको कवर कर लेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो आप 3 मंथ 6 मंथ आपके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोर्स 4000 का नहीं है, ये मंथ वाइज है, तो आप जैसे चाहे वैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोर्स यहाँ पे है। 8 तारीख से आपका ये यहाँ पर वीडियोज आपकी अपलोड हो जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं और आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका हो गया पहला नौकरी, आप यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट कूपन आपका क्या है, रिन्यू 15 आपका जो है वो है ओल्ड यूजर के लिए जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि मैं रिन्यू कराना है मेरे को, तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा। बाकी जो न्यू यूजर है, न्यू 10 यूज करिए, आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है भाई, कोर्स रिगार्डिंग या कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ये जो ऐप है, मैंने फिर से बोला है, प्ले स्टोर पे क्यूटेक रितेश पांडे जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। अब ऐप के लिए लिंक मांगने के लिए यार आप फोन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यार ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है और ये आपकी सीरियसनेस दिखाता है कि भाई आप कितने सीरियस हो तैयारी के लिए। तो इतना तो आप कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कमेंट सेक्शन में मैंने प्रॉपर्ली इसका जो कोर्स है इसका मैंने लिंक डाल दूंगा मैं, तो आप वहां से भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने फिर से बोला, अगर आपको पहले से पता है, चीज़ें आती हैं, तो आप बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा। आप बस प्रैक्टिस करिए यूट्यूब क्लासेस से जो भी आपका है। बाकी आपका PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, PDF वगैरह हर चीज़, आपका डाउट वगैरह जो भी दिक्कत है सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगेन अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है या कोई और ब्रांच है तो आप इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं, साथी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं और ऐसी वैकेंसी अगर वहाँ से छुड़ी तो काफ़ी तकलीफ होती है और खासकर अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो भी आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक आप करते ही करते हैं, शेयर आप करते ही करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी IB क्लासेस भी चलेंगी प्रॉपरली। 75 नंबर गारंटी मेरी है। बाकी स्किल टेस्ट कैसे होगा उसके बारे में बताएंगे आपको, जैसा भी रहेगा। ओके, आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी कुछ भी और डाउट आपके हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको प्रॉपरली बता देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी SSB का भी वीडियो आपका आने वाला है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।